नई संसद की लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। सिटिंग कैपेसिटी बढ़ने के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। दक्षिण के राज्यों की आशंका है कि परिसीमन हुआ तो लोकसभा में तकरीबन आधी सीटों पर हिंदी भाषीय राज्यों के सांसद बैठेंगे। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजे अगर 2019 की तरह रहे तो 12 राज्यों से ही बीजेपी बहुमत हासिल कर लेगी। लेकिन ये दक्षिण के राज्यों के लिए किस तरह से सिरदर्द बना हुआ है, आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। संविधान के आर्टिकल 82 के मुताबिक लोकसभा सीटों की संख्या राज्य की आबादी के हिसाब से तय होती है। साल 1971 की जनगणना के आधार पर आखिरी बार लोकसभा की सीटों का परिसीमन 1976 में कराया गया था। इसमें हर 10 लाख आबादी पर एक सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था और देश भर में 543 लोकसभा सीटें तय की गई थीं। 1971 की जनगणना के मुकाबले साल 2011 की जनगणना में देश की आबादी 2.25 गुना बढ़ी है, लेकिन लोकसभा की सीटें 1976 के बाद से नहीं बढ़ी। साल 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 1000 करने की मांग की थी। अब नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद परिसीमन के संभावना ने दक्षिण के राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल 70 से 60% दशक में जनसंख्या नियंत्रण का मिशन उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले हिंदी राज्यों में कई ज्यादा सफल रहा है। तभी से दक्षिण भारतीय राज्यों में आशंका पैदा हुई है कि आबादी घटने के साथ साथ लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की भी कमी होगी। इस शिकायत के मद्देनजर इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके नए परिसीमन पर साल 2026 तक रोक लगा दी थी। सरकार का मानना था कि 2026 तक सभी राज्यों में जनगणना बढ़ने की दर एक जैसी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों में औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1% है और जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6% है। यानी काउ बेल्ट के राज्यों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दक्षिणी राज्यों के कंपैरिजन में 9.5% ज्यादा है। ऐसे में 10 लाख की आबादी वाले परिसीमन के फॉर्मूले के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों की कुल सीटों में 42.6% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन उत्तर भारत की सीटों में 82.2% सीटें ही बढ़ेंगी। यानी काउ बेल्ट जहां बीजेपी ज्यादा मजबूत है, वहां के राज्यों में सीटों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर 888 सीटों पर चुनाव होते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 445 होगा। बीजेपी अगर 2019 का प्रदर्शन दोहरा देती है तो 309 सीटें यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों का 70% उसे काउ बेल्ट के 8 राज्यों से ही हासिल हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।